अरे आप बीजेपी से हैं? बीजेपी से नहीं है तो अंधभक्त नहीं ना है। बीजेपी मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई अर्दली चपरासी भी यहाँ लड़ जाएगा चौकीदार, तो उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। न हो तो ओम प्रकाश राजभर लड़ के यहाँ से देख ले कि मैं उसको हराऊंगा। हम भाजपा के हैं, मगर भाजपा से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम बीजेपी सरकार में हम जेल में गए हैं, अगर वो छड़ी से आ गया, भाई कमल के फूल से आएगा तब तो थोड़ा हम अच्छा तब साथ रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। तो सदर में चुनावी चर्चा हमारी हो गई है शुरू, क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे उपचुनाव हो सकता है। इसी क्रम में गाड़ी पर टेक लगा के बैठे हैं दादा, हम भी बैठ गए हैं। अब शुरू करते हैं इत्मीनान से हम बातचीत। अब्बास अंसारी की विधायकी रविवार को खत्म कर दी गई और चर्चा ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे उपचुनाव होगा। अगर यहाँ पे उपचुनाव हो जाता है तो समीकरण क्या रहने वाला है दादा? समीकरण क्या, अभी चुनाव जब शुरू हो, अब प्रत्याशी घोषित हों, पहले तो चुनाव का डेट निर्धारित हो और प्रत्याशी घोषित हो तब न बताया जाए कि क्या स्थिति रहेगी और किसकी क्या स्थिति रहेगी। ओम प्रकाश राजभर अब बोलना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सदर सीट है वो सुभाषपा की सीट है, हम इसको लेंगे और यहाँ पे चुनाव लड़ने आएंगे। उपचुनाव अगर होता है तो उनके आने से कितना कुछ बदलेगा यहाँ पे? देखिए, अगर सुभाषपा से उम्मीदवार अगर कोई आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं उसको एकदम पसंद नहीं करता और मैं हरा दूंगा। न हो तो ओम प्रकाश राजभर लड़ के यहाँ से देख ले कि मैं उसको हराऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मगर जो भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गाली दिया है, माँ तक की गाली दिया है, जूता मारा है, यह बड़े बड़े हमारे नेता, मंत्री उंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसको माफ कर देंगे, मगर मैं तो नहीं माफ कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो लोग इतने बड़े नेता माँ बहन की गाली सुन करके माफ कर सकते हैं, आप काहे नहीं कर सकते हैं? भाई उनका कोई स्वार्थ होगा उससे, उस स्वार्थ में माफ कर देते हैं, मगर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम भाजपा के हैं, मगर भाजपा से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम एक नीति और सिद्धांत पर रहते हैं। हमारा भाजपा से कोई खर्चा नहीं चलता है, न भाजपा से हमको कोई लाभ है, मगर हम भाजपा के सदस्य हैं। अब भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता जो भी हैं, और उसने कहा है कि भाजपाई माधुर चौधो को मारो जूता। अब यह मेरे सीने में आज भी बात चुभती। तो प्रकाश राजभर आएंगे तो माहौल मतलब बना नहीं पाएंगे? अरे बुरी तरीके से वो हारेगा भाई, बुरी तरीके से हारेगा, पूरी तरीके से हारेगा। पूरी तरीके से। लड़ा नहीं उसका लड़का लोकसभा, लड़ा ना। अब भारी बात वो कब क्या कहेंगे, सब कब क्या नहीं कहेंगे, कोई उसकी जबान का वक़्ते नहीं। वो बताता है सुहेलदेव का वंशज, सुहेलदेव का वो वंशजे नहीं है। हाँ, हमारे तो उसके डीएनए में तो हमको बहुत फर्क नजर आता है। सुहेलदेव का वंशज हम हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं रामाश्रय राजभर भारद्वाज लोग जानते हैं, भारद्वाज जी के नाम से, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसको हर हाल में हरा दूंगा। अगर वो छड़ी से आ गया, भाई कमल के फूल से आएगा तब तो थोड़ा हम अच्छा तब साथ रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। साथ नहीं रहेंगे, मौन रहेंगे। कमल से आएंगे तब? ओम प्रकाश राजभर अगर कमल से आ जाते हैं उनके प्रत्याशी तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, मौन रहेंगे। मौन रहेंगे। वोट कहाँ देंगे फिर? उसको तो देंगे ना। नहीं, उसको जो हराता होगा, उसको जो हराता होगा, हाँ, हम उसको बकअप कर देंगे, वोट नहीं देंगे। बकअप कर देंगे। अपना वोट भी उस किसी को वोट देंगे नहीं। अरे बीजेपी के इतना समर्पित कार्यकर्ता हैं आप। हम एक अपना वोट रोक लेंगे, अपने परिवार का पूरा वोट रोक लेंगे कि भैया नहीं जाना है बाहर। हाँ। अगर वो भाजपा से लड़ता है। सदर में सबसे मजबूत स्थिति में अभी तक कौन दिख रहा है? सपा, बसपा, सुभाषपा या बीजेपी? अगर पूछा जाए। देखिए, यहाँ लड़ाई
हमेशा समाजवादी पार्टी जीती है, समाजवादी पार्टी का मोर्चा जीता है। देखिए हम अंधभक्त नहीं हैं, हम राजनीतिक मुद्दों से हटकर लीगल आप पूछ रहे हैं ना, पॉलिटिकल अगर बात करेंगे तो हम तो बार बार यही कहेंगे कि भाजपा जीतेगी। हाँ, मगर यहाँ पॉलिटिकल बात से हम हटकर बात कर रहे हैं कि यहाँ लड़ाई सपा ही लड़ेगी। सपा ही लड़ेगी। उपचुनाव है, अगर उपचुनाव हो जाता है, क्या लगता है आपको कि सबसे बेहतर प्रत्याशी यहाँ पे कौन हो सकते हैं, बीजेपी से या सपा अगर से? निष्पक्ष चुनाव हो, हाँ, हमारे दिमाग से भाजपा से वही आदमी जीत पाएगा जो 20,000 25,000 वोट मुसलमानों में प्राप्त कर ले, और वह भाजपा के पास कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं है। भाजपा के पास एक मुसलमान है, वह डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज। जो वह कभी काल AK शर्मा माननीय मंत्री जी के साथ दिखाई देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया तो लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वो 20-25 हज़ार मुसलमानों का वोट पा जाएंगे और बाकिया जो बीजेपी का वोट है वो पा जाएंगे। तो 10-5 हज़ार वोट से हर हाल में वो आदमी जीत जाएगा अगर भाजपा उनको लड़ाती है तो। बाकिया भाजपा किसी हिंदू कैंडिडेट को लड़ाएगी। देखिए हम राजभर हैं, हम टिकट वाले नहीं हैं कि हम चापलूसी बतियाएं। हम चापलूसी तो कभी जिंदगी में राजनीति में बतियाए ही नहीं। उधर महेंद्र राजभर भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आएंगे, लड़ेंगे चुनाव। महेंद्र राजभर अगर भाजपा से आ जाते हैं, सपा से महेंद्र राजभर, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। नहीं, देखिए हम भी राजभर हैं। कितना वोट है उनका राजभर समाज में? राजभर का 50-55 हज़ार वोट है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो महेंद्र राजभर हैं, उनका कितना, अगर वो आते हैं तो कितना मजबूती से लड़ेंगे? भाई देखिए इस समय महेंद्र राजभर तो राजभरों में अच्छी पकड़ बना लिया है, अच्छी पकड़। ओम प्रकाश को वो हम जान रहे हैं कि मऊ जिले से तो वो आदमी खत्म कर दिया है इस समय। अब अन्य जिलों में भी जो, क्योंकि हम अन्य जिलों में घूम नहीं पाते हैं, घुटने से परेशान हैं, मगर इस जिले में ओम प्रकाश राजभर को तो उसने खत्म कर दिया है। और जहूराबाद विधानसभा में भी ओम प्रकाश राजभर को उसने खत्म कर दिया है। अगर ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से भी लड़ते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वहां भी ओम प्रकाश हारेंगे। अगर मुख्तार के परिवार से कोई चुनाव लड़ने आ जाता है दादा, तो समीकरण क्या रहने वाला है यहाँ? फिर उन सबों को कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा क्या है उसके उनमें? नाम से अगर कोई उसका चौकीदार मुख्तार अंसारी के परिवार का, अफजाल अंसारी के परिवार का अगर कोई अर्दली चपरासी भी यहाँ लड़ जाएगा चौकीदार, तो उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। अरे आप बीजेपी से हैं? बीजेपी से नहीं है तो अंधभक्त नहीं ना है। बीजेपी के हम सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। एगो पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, हम सदस्य हो गए। बीजेपी सरकार में हम जेल में गए हैं, पैर से चल नहीं पा रहे थे। एक केस, एक मुकदमा छूट गया, उसी में वारंट हो गया और 9 दिन जेल में रहे हैं। बीजेपी सरकार 9 दिन जेल में रहे हैं। क्या बीजेपी हमारा मदद कर दी? आम कैदियों की तरह जेल में रहे, तो हम कैसे कह दें कि बीजेपी सब है? सरकार है बीजेपी की, मान रहे हैं, हम सरकार के सदस्य हैं, मगर हम सरकार की रोटी नहीं खा रहे हैं। न सरकार से लाभ है कि हम झूठे खाएंगे, भाजपा यहाँ जीत जाएगी। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं, रविवार को सचिवालय का ताला खोलना और सदस्यता खत्म करना, जबकि अब तो ऐसा हुआ नहीं था? यह संविधान के टोटल विपरीत काम हुआ है। संविधान के विपरीत टोटल विपरीत काम हुआ है। तो अब बतिया तो सब, इसको हम पसंद नहीं करते। अब हैं बीजेपी में, सारी बतिया आप बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले नागरिक हैं, फिर बाद में हम बीजेपी के हैं। हम पहले स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और जो भी अधिकार मिला है भारतीय संविधान के तहत मिला है। अगर सचिवालय भी चल रहा है तो भारतीय संविधान के तहत चल रहा है, और उसी संविधान के तहत शनिवार को और संडे को बंद रहता था, मगर यह खोलकर निर्णय लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है
कि संविधान की भी यह सरकार धज्जियां उड़ा रही है। तो जो और विपक्ष इसके का पक्ष में हम नहीं है। जो विपक्ष कहता है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, उसके पक्षधर हैं आप? हाँ, जो विपक्ष अगर सही कह रहा है तो हम उसके पक्ष में हैं। ये बात सही है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और आप मीडिया वाले आप तो खुदे कह रहे हैं कि इतवार को शनिवार को सचिवालय को, तो ये गलत हुआ। जो भी करना था सचिवालय सोमवार मंगल बुध बेफे सुख तक चलता है, उस बीच में आप कर लिए होते। ये गलत हुआ है। यह घोर गलत हुआ है। तो ये दादा थे और इन्होंने माहौल को यहाँ पे अच्छे से समझाया है, चूंकि बड़े लंबे समय से ये सक्रिय सदस्य हैं और सक्रिय रहते हैं, ये देखने वाली बात है। इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है कि मुख्तार परिवार का कोई भी लड़ने आएगा तो चुनाव जीतेगा। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पे भी बोला है, उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर आएंगे तो हम अकेले हरा देंगे। वही महेंद्र राजभर पे इन्होंने कहा है कि महेंद्र राजभर अच्छा मेहनत कर रहे हैं, चुनाव आएंगे तो जीत भी सकते हैं। बाकी चर्चा की आज अभी शुरुआत हुई है, हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और भी लोगों से मिलाएंगे। आप लोग देखते रहिए मऊ तक न्यूज़, क्योंकि मऊ तक पे आएगा पहले सर्वे, और जो होगा मऊ तक का सर्वे वही होगा सही। तो आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।